ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग सभी के लिए, क्योंकि आज का जो मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ एक बहुत ही चमत्कारी उपाय, केवल 4 उपाय आपको मैं बताऊँगा जो आपके जीवन से संबंधित है। जैसे मित्रों, आपने ज़मीन पे अपना घर निर्माण करना चाहते हैं और घर निर्माण कर रहे हैं और नींव पूजन आप जानते ही हैं, जो भी हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास करता है तो नींव पूजन होता है। हालांकि सभी परंपराओं में लगभग जब घर का निर्माण होता है तो कुछ ना कुछ शुभ कार्य किया जाता है। तो हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं कि जब नींव पूजन होता है तो उसमें चांदी का सर्प, चांदी का एक कछुआ और बहुत सारी चीज़ें आप डालते हो। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, सब कुछ डालने के बाद आप जिस दिन पूजा करते हो, पूजा करने के बाद थोड़ी सी ऊदी उस नींव में ज़रूर डालें बाबा की, और इस संकल्प के साथ डालें कि बाबा इस घर का जो नींव डाल रहे हैं हमेशा इसमें उन्नति और बरकत दीजिए, सभी परिवार को हमेशा इसमें सुखी रखिएगा। और इस मनोभावना के साथ जब नींव का पूजन करते हैं तो साक्षात साईं बाबा की कृपा आपके घर पे हमेशा बनी रहती है, क्योंकि फिर आप घर नहीं, आप एक मंदिर बनवा रहे हो। क्योंकि घर को तो आलय कहते ही हैं और बहुत लोग एक सदन कहते हैं, मंदिर कहते हैं। तो घर अगर आपका मंदिर की तरह पवित्र है तो उसमें कोई चीज़ गलत, निगेटिव ऊर्जा कभी आ ही नहीं सकती। ऐसे घरों में हमेशा बाबा का निवास होता है और कोई भी परिवार कभी बीमार नहीं पड़ता, पूरा परिवार सफल होता है, धन पुत्र लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो मित्रों, मेरा दूसरा उपाय, जैसे मान लीजिए अब आपने घर बनवा लिया, गृह प्रवेश आप कर रहे हैं, तो घर बनवाने के जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश में बहुत ही इजी उपाय मैं आपको बताऊंगा। इस उपाय को करेंगे तो श्री लक्ष्मी, श्री हरि, विष्णु आपके घर में साईं बाबा के आशीर्वाद से विराजमान होंगे। कैसे, क्या करना है? आपको एक नारियल लेना है। नारियल लेना है, मान लीजिए आपको परसों या कल गृह प्रवेश करना है तो एक बृहस्पतिवार को आपको उस नारियल को अपने पूजा कक्ष में आपको रख करके और साईं बाबा की पूजा करनी है। और उस नारियल में पीला हल्दी का चंदन लगाइए और थोड़ी सी ऊदी डाल दीजिए। और ऐसी कल्पना करके आप पूजा करिए कि मान लीजिए साईं बाबा का प्रवेश उस नारियल में हो रहा है और माँ वैभव लक्ष्मी का प्रवेश। तो जब आप उस नारियल की पूजा कर लेंगे, बाबा की 11 वचन, 52 चालीसा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ पढ़ लेने से बाबा प्रसन्न होते हैं। और ऐसी मान्यता हो जाती है कि इस नारियल में बाबा का प्रवेश हो जाता है। और इस नारियल को आपको करना क्या है, जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो जो आपके मदर और फादर जो भी हैं, जैसे आप ही मुखिया हैं, मान लीजिए आप ही घर के मालिक हैं, तो जो पति पत्नी आप दोनों लोग एक दूसरे का जो गांठ जोड़ करके जाते हैं घर में, आप देखे होंगे कि साड़ी में एक दूसरे का कपड़ा या गमछा बांध दिया जाता है। ऐसे समय में उस नारियल को अपने हाथ में ऐसे ले करके आपके माताजी या पिताजी उस घर में प्रवेश करें, दोनों पति पत्नी। और प्रवेश करने के बाद डायरेक्ट ले जा करके इस नारियल को जहाँ भी पूजा कक्ष आप उस नए घर में बनाना चाहते हैं वहाँ पर प्रतिष्ठित कर दें। तो जब इस नारियल को आप वहाँ प्रतिष्ठित कर देंगे तो ऐसी मान्यता है, चूँकि नारियल में आपने देखा होगा कि पानी भी होता है, और पानी क्या है, एक पवित्र जल होता है जो गंगा का प्रतीक है। जो हमारी नदियाँ हैं वो हमारी सभ्यता का प्रतीक हैं। तो नदी और वो जल ऐसी मान्यता है कि बहुत ही पवित्र जल होता है। तो उस नारियल को जब आप चढ़ाते हो तो माँ लक्ष्मी किसके चरण में है? श्री विष्णु, श्री हरि के चरण में। वो हैं साक्षात शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु विष्णु के श्री चरण कमल में विराजमान होती है माँ लक्ष्मी। और साईं बाबा को चढ़ाया हुआ नारियल है, तो इसका मतलब साक्षात गुरु भी आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। तो जहाँ पर लक्ष्मी हो, बरसात हो लक्ष्मी की, और वहाँ पर गुरु भी हो, तो गुरु क्या करते हैं, लक्ष्मी का आगमन तो होता ही है। और मित्रों, जहाँ पर गुरु का प्रभाव नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी तो आती हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे कुप्रवृत्तियाँ व्याप्त हो जाती हैं जहाँ पर ज़्यादा लक्ष्मी का आगमन होता है कि वो घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए गुरु मीन्स हमारे साईं। तो जब साईं भगवान और माँ लक्ष्मी भी हमारे साथ वहाँ पर होती हैं तो लक्ष्मी का आगमन होता है और गुरु
आपको दृष्टि प्रदान करते हैं कि आप गलत मार्ग पर ना जाओ। तो इसीलिए कहा है ना कि देखिए लक्ष्मी जहाँ पर आती हैं, इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यह सयानों काम। तो मतलब अगर नाव में पानी बढ़ जाता है, एक कील के बराबर छेद होती है, अगर आप उलझते नहीं हैं तो नाव डूबती है और आप मर जाएंगे, नाविक मर जाता है। इसीलिए जब घर में ज़्यादा लक्ष्मी आगमन हो तो दान भी करते रहना चाहिए। इस दोहे का मतलब यह है, कबीरदास जी ने कहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप उस नारियल को जब प्रतिष्ठित कर रहे हैं तो उसमें माँ लक्ष्मी का भी वास है और लक्ष्मी निश्चित रूप से आपके घर में बरसेंगी। तो आपको गुरु तत्व मतलब साईं बाबा की जब पूजा करते हैं तो गुरु तत्व क्या करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी जब वहाँ पर आती हैं और गुरु भी होते हैं तो आपका घर धन धान्य से भरपूर होता है और वहाँ किसी प्रकार का कुप्रवृत्तियाँ किसी के दिमाग में नहीं आते हैं। आपके बच्चे सफल होते हुए दिखते हैं, आप सफल होते हैं समाज में और आपका एक मान सम्मान प्रतिष्ठा अलग होता है समाज में। तो कहने का मकसद बस ये है कि जब भी आप गृह प्रवेश करें तो न्यू पूजन में मैंने आपको बताया ऊदी डालें और गृह प्रवेश के समय आपको ये नारियल। अब आपको तीसरा उपाय मैं बताऊं कि जिन घरों में बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट है मान लीजिए, तो उन घरों में करना क्या चाहिए, बाबा की थोड़ी सी ऊदी बृहस्पतिवार को लीजिए और घर के सभी कमरों में चारों कोनों पे, पूरे घर के चारों कोनों में आप डाल दीजिए और ये संकल्प के साथ डालिए, बाबा से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके कि बाबा जो भी अशांति है, जो भी ग्रह गोचर इस घर में है उसको दूर करिए। ऊदी मीन्स जो आप अगरबत्ती जलाते हो उसी की राख को ऊदी कहते हैं। तो जो भी अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन भी आप करते हो तो उसकी भी ऊदी आप ले सकते हो, उसको घर के चारों कोनों में डाल दीजिए। इन उपायों को करेंगे तो आपके घर में किसी प्रकार की गलत चीज़ें, निगेटिव ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगा और अगर निगेटिव ऊर्जा है तो वो आपके घर से बाहर निकल जाएगा और आप स्वच्छ होगे, आपका घर स्वच्छ होगा, आपका दिमाग स्वस्थ होगा, आपका बॉडी स्वस्थ होगी, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और मित्रों, चौथा उपाय मैं आपको बता दूं कि जिन परिवारों में आपने मान लीजिए बहुत प्रयास किया और आपका रोज़गार नहीं हो पा रहा है या आपका रोज़गार है आपको घाटा लग रहा है, तो आपको करना क्या है, आप हर बृहस्पतिवार 11 रुपये निकालिए। हर बृहस्पतिवार 11 रुपये आपको निकालना है और हर बृहस्पतिवार मीन्स केवल 11 बृहस्पतिवार 11 रुपये आपको निकालना है, 11 बृहस्पतिवार। और उन 11 बृहस्पतिवार में करना क्या है कि आपको वो 11 रुपये, तो आप समझ लीजिए कि 11 बृहस्पतिवार 11 रुपये एक जगह आप कलेक्ट करते जाइए और फिर जा कर के उन पैसों का आपको करना क्या है, कोई फल आप खरीद के गरीबों में वितरण कर दीजिए। ऐसा करने के बाद ये मान्यता है कि जब गरीब की आत्मा में वो फल जाता है तो आपको भी ईश्वर फल प्रदान करता है और आपका जो भाग्य है, जो बाधा है, वो अपने आप खुल जाती है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गरीबों को जो भोजन कराता है उसको ईश्वर भोजन देता है और ऐसे लोगों का कभी घाटा नहीं होता है। इसलिए कहा है कि रख राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से ऐ हालात के रोने वाले, मत भूल कि तेरी तकदीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। तो मित्रों, आप ईश्वर में भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। कर्म मेन है, कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होने वाला, असंभव है। इसलिए कर्म आप करेंगे तो कोई असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। बाबा की भक्ति करिए और कर्म करिए और फिर आप देखिए समाज में एक सफल और नामी आदमी होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं मानता हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है। जब हम लोग दुर्दिनों में जी रहे थे उस समय मेरे पास केवल साईं नाम था और आज साईं बाबा का चमत्कार तो आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ अपने ब्लॉग पर, और आप लोग भी ये उपाय ज़रूर करिए। मैं एकदम टेस्टेड उपाय बताता हूँ, जो हम लोग करते हैं वो उपाय बताता हूँ और ऐसे उपायों को मैं करते हुए आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के जुड़ने से ही मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा सकता हूँ
और साईं भक्तों तक ज़रूर आप लोग शेयर करिए। और मित्रों, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो फ़ोन नंबर वगैरह मांगते हैं, वो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम में अपना देता हूँ, उस इंस्टाग्राम पे जुड़िए। वहाँ पे मैं चैटिंग के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, अगर आप इस पे वीडियो पे नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि मित्रों, फ़ोन पर मैं कितने लोगों से बात करूंगा, पूरा दिन मेरा फ़ोन पे ही फिर निकल जाएगा, उतना समय भी मेरे पास नहीं होता है, क्योंकि और भी काम होते हैं। पूजा पाठ सुबह से बिज़ी हो जाता हूँ, फिर मैं समझ लीजिए मैं इवनिंग में अपनी वीडियो बनाता हूँ लगभग 2:30 से 3 बजे, फिर आप लोगों तक मैं अगले सुबह वीडियो को प्रेषित करता हूँ। तो टाइम नहीं बचता, इसलिए मेरी भावनाओं को समझिएगा और आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़िएगा। pathak.abhay015 मेरा इंस्टाग्राम है, मैं डाल भी दूंगा। इंस्टाग्राम पर जुड़िए और चैनल को प्लीज़ खूब सब्सक्राइब करिए और साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ओम साई राम।